अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साग, जिसके लिए हमने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि सब्जियां काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये हमारा पूरा घर मिलके ये सारी सब्जियां काट रहा है। ये 3 हमारे पास साग की गड्डी हैं और 2 गड्डी हमने पालक ली है। ये 2 गड्डी पालक थी, हमने काट ली है। सबसे पहले हमने पालक ही काटी थी, उसके बाद ये मेथी की गड्डी है और ये हमने मेथी काट ली। साथ ही ये बथुआ है। बथुए में को अभी हम इसके सारे पत्ते निकाल लें क्योंकि डंडियाँ मोटी मोटी थी तो साथ नहीं काटना क्योंकि कड़वाहट आती है। इसके फ्लावर जो हैं ग्रीन ग्रीन वो भी निकाल लें। साग में भी बहुत सारे थे जिसको निकालने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। सब मिलके कर रहे थे तो जल्दी भी हो गया। ये देखें, बस ये तकरीबन सारी सब्जियां कटने ही वाली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बथुआ, ये जो मैंने इसके पत्ते निकाले। साग में भी बहुत सारे फ्लावर थे और बथुए में भी, जिसको ये हमने देखे बथुए के सारे पत्ते निकाल लिए और फ्लावर अलग कर लिए। अब ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये है इसकी बथुआ। सही बोला, बथुआ है ये एक गड्डी। ये गड्डी मेथी है, वो 2 गड्डी पालक है और ये 3 गड्डी साग है। अब मैं ये सारी चीज़ें किचन में ले आई हूँ और इसको मैं अच्छा सा धोऊंगी। सबसे ज़्यादा मट्टी निकली थी बथुए में और मेथी में। हर चीज़ को मैंने 3 से 4 दफ़ा धो के उसका पानी निकाला था, फिर वो जाके थोड़ा साफ़ सुथरे हो गए थे, बल्कि थोड़ा क्या पूरे ही साफ़ सुथरे हो गए थे। अब मैंने सारी चीज़ें अच्छे से धो के बड़ी पतीली में डाल दी है। मैं ये देखें सारी सब्जियां पतीली में आ गई हैं। बड़ा पतीला लेना है क्योंकि शुरू में तो फिर वो आएगा नहीं, लेकिन बाद में इसका पानी सारा सब्जियों का निकल जाएगा। पालक में, मेथी में, बहुत सब चीज़ों में अच्छा खासा पानी होता है। 15 से 20 मिनट में ये सारा पानी छोड़ देंगी। ये देखें 15 से 20 मिनट हमें बिल्कुल तेज़ आंच पे पकाना है, वरना बहुत देर लग जाएगी, बहुत स्लो होगा। अब हम इस स्टेज पे इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 पूरी लहसुन की डाला है छील के। लहसुन डालने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आएंगे अपने मसाले की तरफ, जिसके लिए मैंने 3 कप के करीब ऑयल लिया और इसमें 4 बड़ी प्याज बारीक चॉप्ड हुई हुई ऐड करी। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए, पिंक पिंक सी हो जाएगी। तो हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा। थोड़ा सा अच्छे से सौटे करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाला अच्छा सा भुनेगा और टमाटर बिल्कुल नरम से हो जाएंगे, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हम इसे साग में ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये कुक होगा। मैं आपको लेके चलती हूँ, इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी साग की कंडीशन कहाँ तक पहुँची। इसको हम नेक्स्ट चूल्हे पर रख देंगे। ये देखें साग का चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसमें हल्का हल्का सा पानी रह गया। इस स्टेज पे आप इसे ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर में पानी भी नहीं डालना पड़ेगा और ये इसी पानी में अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ब्लेंड करके निकाल लेना है। थोड़ा मोटा मोटा सा भी ना हो। ये देखें ज़बरदस्त सा ये ब्लेंड हो गया है। तकरीबन 2 दफ़ा के करीब हमने ये ब्लेंड किया था मशीन में डाल के। अब हम इसको तेज़ आंच पे इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। मैंने ढक्कन ढक के बुनाई करनी, थोड़ी देर बाद ढक्कन ढका था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछल रहा था और हाथ जलने का ख़तरा था, तो इसलिए हमने इसको 2 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक डाल के इसका ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। अदरक मैंने पहले नहीं डाली थी, इसलिए मैंने बाद में डाली थी। आप लोग जब लहसुन डाली थी तब भी अदरक का टुकड़ा भी डाल देते तो वो ब्लेंड हो जाता। अब मैंने ये ब्लेंड कर चुकी तो इसलिए मैंने बाद में अदरक डाला है, क्योंकि लहसुन और हरी मिर्चें तो अच्छी सी ब्लेंड ही हो गई होंगी। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें मसाला ऐड किया और मसाला देखें ज़बरदस्त सा भुन गया है। अब इसकी तेज़ी आंच पे, आंच हमारी तेज़ ही है। इस स्टेज पे हम इसको अच्छा सा भूनेंगे।
ब्लेंड कर लें और फ़ौरन उसके बाद हम इसमें डाल दें मसाला, तब भी कोई मसला नहीं। अब हम देखें, ये 4 चम्मच हमने आटा लिया है, इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। ये भी हमने साग में ही डालना है। ये आटे का कलर जब अच्छा से चेंज हो जाएगा तो हम इसको लई की तरह नहीं करना, बिल्कुल पतला पतला सा घोलना है। ये मसाला भी देखें तकरीबन भुन चुका है और हम इसको ऐड कर देंगे साग के अंदर। सारा अच्छा सा भुनाई, और ये लास्ट है, तकरीबन ये भुन गया है। अभी हमने यहाँ घी डाला है 4 से 5 बड़े चम्मच, और उसमें लहसुन ऐड किया और उसको बघार करेंगे साग का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये साग की डिटेल रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।